वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन है मैम, 12वीं क्लास में है और हिंदी का पेपर है और बहुत डर लग रहा है हम लोगों को, है ना। 6 तारीख को पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री अकाउंट्स में लगे हुए हो, हिंदी का हमें कुछ बता नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, है ना। तो आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और ट्रस्ट में ये वीडियो अगर आप देख लेते हो ना तो फेल तो बिल्कुल नहीं, डिसेंट मार्क्स भी आएंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। बस कुछ चीज़ों को ध्यान से कर देखना, स्मार्टली समझना। हिंदी का पेपर है, इतना डरने वाला इतना खौफ वाला पेपर वो नहीं होता, तो आप लोगों को थोड़ा सा बस दिमाग से चलना होगा, ठीक है। किस तरीके का पेपर रहेगा, किस तरीके की आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, कौन सी चीज़ें बहुत ईजी रहेंगी जो आप आराम से कर सकते हो, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड, ओके। और वीडियो अगर समझ आ जाती है ना और सही लगती है तो उसको अपने फ्रेंड्स में भेज देना जो हिंदी से डर रहे हैं कि मैम हिंदी में पता नहीं कैसे पास होंगे, हिंदी में पता नहीं अच्छा स्कोर कैसे आएगा, तो वो सारी चीज़ें, ओके। फर्स्ट थिंग इज आप लोगों को एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो आपको एमसीक्यूज कितने देखने को मिलेंगे, 15 मिनिमम 20 मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज ये वाला पार्ट एमसीक्यूज है, ये वाला पार्ट एमसीक्यू है, ये वाला पार्ट नहीं है। चलो 20 और 5 25, ठीक है। 25 से 30 एमसीक्यूज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे अपने पेपर में। अगर सिर्फ एमसीक्यू सही करके आ जाते हो ना तो ही आप लोग पास हो, तो कंपार्टमेंट लाने का चांस तो यहाँ पर बनता नहीं है, कंपार्टमेंट गलती से मत लेकर आ जाना, ओके। अब किस तरीके से मैम क्या क्या चीजें आएंगी आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वहां से आप लोग पैटर्न देख सकते हैं किस तरीके का पेपर आएगा। एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी, बट ये वीडियो समझ आ जाएगी ना तो पेपर पैटर्न की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले आप लोगों का पोयम चैप्टर, पोयम और चैप्टर का मतलब अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे, ओके। यहाँ से आपको मिनिमम 15 मार्क्स जो कि पैराग्राफ फॉर्म में होंगे और मैक्सिमम आपके 20 मार्क्स 25 मार्क्स भी कवर हो सकते हैं, वो उनके ऊपर है कि वो कितने चैप्टर आपको देते हैं, कितने एमसीक्यूज आपके बनाते हैं। बट 5-5 नंबर वाले 3 से 4 पैराग्राफ्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जो नैतिक शिक्षा में से भी हो सकता है, पोयम में से भी हो सकता है, वितान में भी से हो सकता है, रीडर सेक्शन में से, पोयम सेक्शन में से, कहीं से भी, तो आप लोगों को ये चीज देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर आपको एडिशनल एक चीज करनी होगी, जितनी भी पोयम्स है आपको उनके पोएट्स नाम याद होने चाहिए कि ये पोयम इस पोएट ने लिखी है, इसका ये नाम है, ठीक है। वहां से एक फ्री का नंबर मिलेगा। बाकी की सारी चीजें आप एमसीक्यूज पैराग्राफ में से दिमाग कॉमन सेंस से करोगे ना तब भी हो जाएंगे। अगर हम 20 नंबर के एमसीक्यू करोगे ना, अगर 15 भी सही हो जाते हैं तो बहुत ईजी है, ठीक है। और एक चीज कि 20 में से 20 भी कई बच्चों के आ जाते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों को चैप्टर की स्टोरीज पता होनी चाहिए। आप लोगों को पैराग्राफ आ रहा है, अगर उसमें से आप लोग सिंपल एमसीक्यूज भी नहीं निकाल पा रहे हो तो मतलब क्या पढ़ोगे यार, हिंदी का पेपर है, हिंदी के एमसीक्यूज नहीं निकाल पा रहे तो इंग्लिश में कितना करोगे फिर, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड थिंग आपकी ग्रामर, जो कि आप लोगों को उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, 5, 7, 8 नंबर की आएगी, जिसके अंदर आप लोगों को बस ये देखने की जरूरत होगी कि उसमें जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसके भी एमसीक्यू फॉर्म आएंगे। समास एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, संधि विच्छेद धारा है या फिर उपसर्ग प्रत्याहार है, जो भी आपका सिलेबस में आ रहा है। मैंने सिलेबस नहीं देखा, मेरे को सिर्फ चैप्टर्स का पता है, और जो वेटेज वाली चीजें ना मैं सिर्फ आप लोगों को वो बता रही हूँ। तो इसके अंदर आपकी 5-7 नंबर की है, 2 नंबर 3 नंबर भी ले आओ, ठीक है, इनफ है। इस पर इतना ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू फॉर्म में इधर उधर से पूछ के दोस्तों से चीटिंग वीटिंग करके भी कर सकते हो, लास्ट में ना समझे तो तुक्का मार देना, ठीक है। उसके बाद लेख का मतलब एक आपके पास पिक्चर आएगी, उसके ऊपर आपको पिक्चर नहीं सॉरी आपके पास 4 टॉपिक्स आएंगे। 4 टॉपिक में से आप लोगों को किसी एक पर पैराग्राफ लिखना होगा, निबंध कहते हैं जिसको आसानी वाली भाषा में। तो निबंध लिखने के लिए भी बहुत आराम से एक पेज भरना है आपको, उसके ऊपर जो जो समझ आता है बस जिसके ऊपर निबंध है ना उस कीवर्ड को आपने बार बार घुसाना है ताकि टीचर को दिखे कि हाँ वो चीज के ऊपर ही बच्चे निबंध लिखा है। जैसे मतदाता के ऊपर निबंध आ जाता है या फिर प्रदूषण के ऊपर आ जाता है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, तो आपका जल प्रदूषण उसमें चमके, बस इतना काफी है। तो जो दिमाग में आता है, जो अभी इस क्लास तक आपने जितना कुछ सुना हुआ है ना वो उसमें घुसा देना। 5 में से 3 नंबर, 3.5 नंबर, 4 नंबर आराम से मिलते हैं। अगर राइटिंग सुंदर है तो 4.5 भी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपके पास जो विदाउट एमसीक्यूज पार्ट है, दैट इज आपका जो आपकी पोयम है, जो आपके चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है वो 25 नंबर का होगा। ये ही एक पार्ट है जो विदाउट एमसीक्यू होगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी आप लोग स्कूल में देखते हो ना, क्वेश्चन लिखा हुआ आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आपके 5-5 नंबर का हर सेक्शन में से आएगा, तो यहाँ से आपको 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको बिना एमसीक्यूज के हैं। अगर यहाँ पर मैं सिंपल मोटा हिसाब लगा के चलूं, 80 में से अगर हम 30 नंबर भी निकाल दें, ठीक है, इतना पोर्शन आपका जो है एमसीक्यू फॉर्म में आ रहा है। अब देख लो, अगर आप लोग ये वाली चीजें भी नहीं करते ना, ये वाली तो करनी ही है, बहुत इजी है। आपको चैप्टर के बारे में जो पता है, क्वेश्चन आंसर जो जो आपको पता लग रहा है उनको बना बना के लिख दो। फिर भी अगर आप सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तब भी बेटा पास हो जाओगे। तो फेल होने की तो यहाँ गुंजाइश ही नहीं बनती कि मैम हम फेल हो जाएंगे, हमें डर लग रहा है, हमारी तैयारी नहीं है। जिन बच्चों की हिंदी को लेकर कमेंट आ रहा था उनको मैं बहुत डांटने वाली हूँ, क्योंकि हिंदी के पेपर में आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। उनमें आपको स्मार्टली तरीके से वर्क करना होता है कि हाँ ये चीज़ हम अच्छे से करें, सो दैट हम कवर कर सकते हैं हमारे टॉपिक्स। अगर अच्छे से हैंड राइटिंग सुंदर रखो, प्रेजेंट सुंदर करो,
कटिंग खिचड़ी नहीं पकानी। जैसे आपने ये कुछ लिखा है, यहाँ पर आपकी गलती हो गई तो आपको इसको चमकाने के लिए यूं करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपल जो है MCQ गलत लिखा गया, दोबारा से आपने ये चीज लिख के दोबारा से आप यही चीज सही करके लिख दो। दैट्स इट। चमकाना नहीं है। टीचर आपकी शीट नहीं पढ़ रहा है उसमें आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ठीक है। गलती नहीं करोगे ना, टीचर का ध्यान नहीं जाता, राइटिंग साफ लिखना बस। ओके, खिचड़ी नहीं पकानी। इस तरीके से करो। इस वीडियो के अंदर अगर आपने ध्यान से चीजों को समझ लिया ना, डेफिनेटली पास हो। कंपार्टमेंट नहीं आ सकती तो डरना मत, ठीक है। सिर्फ 20-25 नंबर हैं जो आपको विदाउट MCQ पूरे करने हैं। उसके अंदर से आप 15, 16, 17 लेके आ सकते हो। अगर स्टोरीज पता है ना चैप्टर की, तो आप आराम से उनको बना कर भी लिख सकते हो। नैतिक शिक्षा आपके पास 5 नंबर की आएगी, तो उसके अंदर से भी आपको MCQ फॉर्म आएगी। अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म आ रही है तो वो 5 नंबर की आएगी, ठीक है। 5-5 नंबर सब में से MCQ फॉर्म भी है और रिटर्न फॉर्म भी है। MCQ फॉर्म भी है, रिटर्न फॉर्म भी है। तो इस तरीके से आपको समझना है। ओके, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन डू मैसेज ऑन मी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन, जो यूज करते हो वहां पर मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी का पेपर है, बहुत बड़ी चीज तोप नहीं है, आराम से निकल जाओगे। स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, आराम से प्रिपरेशन करना। पेपर के साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।